हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि कल हम क्लास नहीं ले पाए कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि अब लाइव क्लासेस को थोड़ा सा रोका गया है। मैं आपके सामने रिकॉर्डेड क्लासेस रखा करूँगा। आज डालने में थोड़ा मैं लेट हो गया। कल से मैं 7:30 क्लास डाल दिया करूँगा। रिकॉर्डेड क्लास जो भी रिकॉर्ड की जाएगी क्लास वो 7:30 डल जाया करेगी। ठीक है, तो अब से हम लोग रिकॉर्डेड क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके वो अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर आपको उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं बीइंग ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। अरिथमेटिक मैथ्स हम पढ़ रहे हैं। जैसे ये खत्म हो जाएगा हम लोग एडवांस मैथमेटिक्स शुरू कर देंगे। इससे पहले टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है, थोड़े से रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पे ट्रेन के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज स्पेसिफिकली इसी के क्वेश्चंस कराए जाएंगे और थोड़े से बेसिक क्वेश्चन। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। और ये जो अब हम कोर्स चला रहे हैं ये एसएससी बेस्ड एग्जाम पे फोकस करके चला रहे हैं। मतलब जो जो एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, सीजीएल प्री और मेंस दोनों में मैथमेटिक्स आता है, दोनों की तैयारी हम लोग करते चल रहे हैं। सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम्स में मैथमेटिक्स आता है। तो हम इसकी 100% प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर कंटेंट सारे का सारा कवर कर रहे हैं और जो आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं। रेलवे का ऑलमोस्ट सारा पैटर्न सेम है एसएससी से, तो रेलवे का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाता है। बैंकिंग, सीडीएस, एलआईसी, एफसीआई, ईपीएफओ, एनडीए, कैट और सीसेट का भी हम 80 to 85% सिलेबस कवर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर उनके भी क्वेश्चन जो कि एसएससी से सिमिलर होते हैं वो भी करते चलते हैं। मैं प्रतीक सेठी, फाउंडर ऑफ बीइंग ऑफिशियल। मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था अभी 2019 में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया था ताकि आपको एचडब्ल्यू दे सकूं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन में दिया द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। दो ट्रेन है, उनकी स्पीड किस अनुपात में है? 6:7 में। सेकेंड ट्रेन जो है कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 364 किलोमीटर इन 4 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। आप यहाँ से देख सकते हो कि डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप सेकंड ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो। और आपको स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन का रेशियो पता है, तो आप लोग स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए एचडब्ल्यू था। आज मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो लाया हूँ वो प्रैक्टिस के लिए भी लाया हूँ। तो आप लोग ये वाले क्वेश्चंस, मतलब आज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तभी मुझे आज की क्लास कंडक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के भी लाए हूँ। अभी हमने 1 घंटा ही क्लास चलानी है, तो इतने सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं हो पाते, तो इसलिए एचडब्ल्यू के लिए आपके मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाया हूँ काफ़ी सारे। क्वेश्चन है, वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 45 minutes. If he covers the same distance by cycling at the rate of 16.5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम ऑन साइकिल। क्वेश्चन बोला है कि अगर वो वॉक करके जाता है 4 किलोमीटर पर आवर पे, तो उसको एक जगह पर पहुंचने में, मतलब एक दूरी तय करने में उसको 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। अगर वो सेम डिस्टेंस को साइकिल से ट्रेवल करे 16.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, तो उसको कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। देखो आपने देखा कि दोनों टाइम डिस्टेंस सेम है, चाहे वो वॉक करके जा रहा है चाहे वो साइकिल से जा रहा है, डिस्टेंस सेम है। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। आपने देखा वॉक करते हुए स्पीड कितनी है उसकी? वॉक करते हुए उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। दोनों जगह किलोमीटर पर आवर है, तो आपको यूनिट भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपने देखा 3 hours 45 मिनट उसको लगते हैं किस चीज में? 3 hours 45 मिनट उसको पहुंचने में लगता है। तो या तो आप इसको आर में चेंज कर लो सारे को, या फिर आप मिनट में चेंज कर लो। मैं मिनट से करके दिखा देता हूं आपको। आपने देखा 3 hours, 1 hour में 60 मिनट्स, 3 hours में 180 मिनट, 180 में 45 आपने ऐड किया तो 225 मिनट्स हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि साइकिलिंग से डिस्टेंस जो कवर करेगा उसका फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है कितनी? 16.5। टाइम आपसे पूछ लिया। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपने इसमें। अब यहाँ पे ये 0 हटा के आप यहाँ पे 0 यहाँ पे लगा देना, और 5 पे ये 8 पे चला जाएगा। ये 5 पे गया तो ये कितने पे जाएगा? 33 पे जाएगा ये।
और फिर अगर हम इसको देखें कि अब ये किस पे जा सकता है, तो अब इसको सॉल्व करना मुश्किल होने वाला है। तो टाइम टेकर यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 2 to 5, एक सेकेंड, क्वेश्चन ही गड़बड़ है कुछ, क्योंकि इसमें इंग्लिश में तो टाइम दे रखा है, हिंदी में डिस्टेंस दे रखा है। चलिए इस क्वेश्चन को अभी के लिए लीव कर देते हैं, लास्ट में देखेंगे अगर टाइम बच गया तो ये क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, वरना कल की क्लास में इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 27, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए एट 6 AM एंड अराइव्स एट अनदर प्लेस बी एट 4:30 PM. इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। देखो यहाँ पे दो प्लेसेस हैं, ठीक है, दो प्लेसेस हैं, इन दोनों के बीच की दूरी आपको बतानी है। आपने देखा स्पीड आपको दी हुई है और आपको पता चल गया कि अगर वो जो ट्रेन है वो 6 AM पे चल रही है एक जगह से, और दूसरी जगह पे वो कितने टाइम में पहुंच रही है, 4:30 PM पे। तो आपने देखा कि 6 और 4 10 और 2 12, तो आपने देखा कि 6 और 6 12, मतलब 6 घंटे तो इसको 12 बजे तक लगे, और फिर आगे 4.5 घंटे लगे, मतलब उसको 10 घंटे, उसको टोटल 10 घंटे 30 मिनट्स लग गए पहुंचने में, मतलब उसको टाइम लगा 10 आवर 30 मिनट्स। आपको स्पीड दे रखी है, आपको फॉर्मूला पता ही है क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, आपको पता ही है। तो स्पीड आपको पता है 40 दी हुई है, टाइम कितना है 10 आवर 30 मिनट, इसको आर में चेंज कर लो क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आर में है स्पीड की यूनिट, तो इसको सारे को आर में आपने चेंज कर लिया। तो आपने देखा यहाँ पे कि 10 सही 1/2, तो इसको सॉल्व किया तो 21/2 लिखा है ये, तो आपने इसको आगे सॉल्व कर लिया गया 20 पे, तो आपको पता चल गया कि 420 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा इसका। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। एक ट्रेन है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 मिनट में ट्रेवल करती है। अगर उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दिया जाए 5 किलोमीटर पर आवर, तो उसको टाइम कितना लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में बोला है कि ट्रेन ने कवर किया 10 किलोमीटर डिस्टेंस 12 मिनट में। हमने देखा कि यार 12 मिनट में वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यार अगर मैं बात करूं कि उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी है, तो मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि वो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है। तो मैंने देखा कि 12 मिनट में अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो 60 मिनट में कितना किलोमीटर ट्रेवल कर देगा, आपने देखा कि यार 50 किलोमीटर ट्रेवल कर देगा, मतलब उसकी स्पीड कितनी आ गई, उसकी स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब कोई कहे सर ये क्या कर रहे हो आप फॉर्मूले से बता दो। देखो भाई हर जगह वैसे फॉर्मूला ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर मुंह जुबानी क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा। देखो मैं आपको फॉर्मूला भी लगा के बता दूंगा। देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आपने देखा डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर आर, आपने देखा कि 12 मिनट है, 12 मिनट को अगर मैं आर में चेंज करूंगा तो ये लिखा है 1/5 आर। क्यों? क्योंकि अगर मैं आर में चेंज करूंगा तो 12/60 मुझे करना पड़ेगा, तो मैंने देखा ये 1/5 आर है, तो मैंने टाइम देखा 1/5 आर, ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ जाएगी। आपने देखा कि इनिशियली वो जो ट्रेवल कर रहा था वो किस स्पीड पे ट्रेवल कर रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर पे। अब उसकी स्पीड जो है 5 रिड्यूस हो जाती है, तो 50 उसकी स्पीड है, 5 रिड्यूस होगी तो स्पीड रह कितनी गई 5 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा है कि सेम डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उसको कितना समय लगेगा, तो आपने देखा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने देखा डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। और फिर आप यहाँ से एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, कि ये चीज़ आपकी ना आर में आ गई, ठीक है, आर में आ गई। क्यों? आपने देखा ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर से किलोमीटर गया तो ऊपर क्या चला जाएगा बाय में, डिनोमिनेटर के बाय में आर है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 10/45 आर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10/45 इंटू 60 मिनट्स, तो ये गया 3 पे, ये गया 4 पे। आपने देखा है कितना लिखा हुआ है 40/3 मिनट्स। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो क्या कि इसको 13 सही 1/3 मिनट भी लिख सकते हो, आपको पता है लिखना। क्वेश्चन क्लियर कर
हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। देखो एक और तरीका है इसको करने का, अपना वही ट्रिक वाला फंडा मैं आपको ऊपर बताता हूँ। यहाँ पे देखो स्पेस खाली पड़ा है। हमने देखा क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड जो थी, ठीक है, इनिशियल स्पीड जो थी क्वेश्चन में कितनी थी? इनिशियल स्पीड हमारी आई थी जब हमने इसको कैलकुलेट किया था कि 12 मिनट में अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर जाएगा? 50 किलोमीटर। मतलब उसकी स्पीड कितनी बन गई थी इनिशियली? 50 किलोमीटर पर आवर। फाइनली कितनी हो गई थी? 50 में से 5 घटा दिया था तो 45 रह गई थी। तो हमने देखा स्पीड जो है इनिशियल और फाइनल क्या रेशो में है? 10:9 में। आपको पता है कि अगर स्पीड 10:9 में है तो टाइम तो उल्टा हो जाएगा 9:10 में। फिर आपने देखा कि यार इनिशियली टाइम 12 मिनट लग रहा था, तो फाइनली टाइम कितना लगेगा? 9 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। कैसे? 9 की वैल्यू 12 तो 1 की वैल्यू 12/9 हो जाएगी। 12/9 को अगर मैं 3 पे काटूंगा तो 4/3 हो जाएगी। और 10 की वैल्यू 40/3 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी किया जा, ये मिनट्स है सॉरी, क्योंकि ये यूनिट मिनट में थी, मिनट है, तो ये चीज़ ऐसे भी की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई कर लेना। ठीक है, यहाँ से आपकी स्पीड बन जाएगी, ये डिस्टेंस दिया है, आपको टाइम निकालना है। मैं आपको इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ठीक है, अगर ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं इसका आंसर। नहीं, अगर ना आए तो मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है, पर्सनली पूछ लेना। वरना इसका आंसर, जो भी क्वेश्चन मैं आज आपको देके जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आपको देके जा रहा हूँ, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मतलब कमेंट सेक्शन में पूछ नहीं लेना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना कि ABCD में से आपका क्या आंसर आया। ठीक है, अगर ज़्यादा बच्चों का गलत हुआ तो मैं इसको क्लास में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब आगे जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ वो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर ज़रूर दें। अगर मुझे लगा कि काफ़ी सारे बच्चों का आंसर गलत आ रहा है तो मैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब बुलॉक कार्ट, बुलॉक कार्ट मतलब एक बैलगाड़ी हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 15 आवर्स। इफ़ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी इन 3/5 ऑफ द टाइम, फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन टाइम। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बैलगाड़ी है, उसको 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है 15 घंटे में। ठीक है, अगर वो आधी जर्नी कितनी? 120 पूरी तो आधी 60 किलोमीटर। आधी जर्नी अगर वो 3/5 टाइम में कर लेता है तो फाइंड द स्पीड, कितनी स्पीड उसको चाहिए कि वो रिमेनिंग डिस्टेंस को टाइम में कंप्लीट कर पाए। हमने देखा कि यार 60 किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया ट्रेवल, तो रह कितना गया? 120 में से 60 गए तो 60 रह गया। मतलब ये डिस्टेंस अब ट्रेवल होना है, हाफ जर्नी ट्रेवल होगी, हाफ रह गई। तो हमने देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया कितना? 60 किलोमीटर। अब टाइम, हमने देखा कि पहली जर्नी जो हुई थी वो 15 घंटे के 3/5 टाइम में हुई थी, मतलब टोटल 15 घंटे में कंप्लीट करनी थी। पहली जर्नी में लगे 3/5 घंटे, तो हमने देखा कि 3/5 इंटू 15 कितना हो गया? 9 घंटे। मतलब पहली जर्नी में ऑलरेडी 9 घंटे लग चुके हैं, तो दूसरी जर्नी में कितने लगेंगे? मतलब अगर सेम टाइम पे पहुंचना है, अगर इन टाइम में पहुंचना है, जितना टाइम गिवन था 15 घंटे, उसी टाइम में पहुंचना है, तो हमें कितने घंटे रह गए हमारे पास पहुंचने के? 6 घंटे। तो आपने देखा, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो प्लेसेस हैं A और B, उसके बीच का डिस्टेंस है कितना? 999 किलोमीटर। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन है, ए से निकलती है सुबह 6 बजे, इतनी स्पीड पे चलती है और एक ब्रेक लेती है बीच में 1 घंटा 20 मिनट का, और वो किस टाइम प्लेस बी पे पहुंच जाएगी। हमने देखा कि यार वो 6 बजे सुबह चली है, किस टाइम वो अराइव कर रही है? देखो मैं आपको इसके ऑप्शन लिख के देता हूँ पहले तो, ठीक है, ट्राई आप खुद करना इसको घर से, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये 1:20 PM, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और क्वेश्चन नंबर डाल के मेंशन करना। ठीक है, 2:10 AM। ठीक है, तो हमने देखा कि यार डिस्टेंस है इतना, ठीक है, स्पीड इतनी लग रही है, तो आपने देखा कि स्पीड है 5 तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे हमने देखा 999 किलोमीटर है और स्पीड कितनी है? 5.55
किलोमीटर पर आवर। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या कि टाइम कितना आ गया। अब जो टाइम आएगा उसमें 1 घंटा 20 मिनट ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि इतने का उसने एक बार बीच में ब्रेक भी लिया था। ठीक है, हमें पहले तो ये पता करना है क्या कि इतना डिस्टेंस 999 किलोमीटर इतनी स्पीड पे कितनी देर में ट्रेवल हो जाएगा। जितनी देर में ट्रेवल हो जाएगा, जितनी देर में ट्रेवल हो जाएगा उसमें ब्रेक ऐड कर देना कि इतनी देर का ब्रेक भी तो लिया था। तो प्लेस बी पे पहुंचने में आप टाइम ऐड कर देना, मतलब यहाँ पे जो आए 6 AM में ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा और मुझे इसका आंसर जरूर मेंशन करें कमेंट में। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए HW लिए, हिंट देके जा रहा हूँ सिर्फ इन क्वेश्चंस का। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ट्रक ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 1.5 घंटा, आफ्टर दैट इट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 310 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला एक ट्रक है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है पहले 1.5 घंटा। ठीक है, उसके बाद वो रफ्तार पकड़ लेता है 60 किलोमीटर पर आवर की। उसको कितना टाइम लगा? 310 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हमने देखा पहले तो कि यार अगर वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 1.5 घंटा चलता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आपने देखा 1.5 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ये गया 40 पे, तो 40 तिया 120, मतलब 310 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जिसमें से 120 तो ट्रेवल हो भी गया, तो रह कितना गया? 190 किलोमीटर। अब इस 190 किलोमीटर को ट्रेवल करना है किस स्पीड पे? 60 किलोमीटर पर आवर की। आपने देखा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 190 किलोमीटर को 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल करना है, तो आपका टाइम जो है 190/60 आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करें, आप इसको मिनट में चेंज कर लेना 60 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज इनटू मिनट, क्योंकि आपको पता है सारा कुछ किलोमीटर पर आवर में चल रहा है और यूनिट सारी आर में है, तो टाइम भी आर में आया होगा। इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां से देखा ये गया 10 पे, मतलब टोटल 190 मिनट लगे उसको बचा हुआ डिस्टेंस ट्रेवल करने में, जो कि कितना था? 190 किलोमीटर। तो पहले हमने देखा कि 1.5 घंटा उसने पहले ट्रेवल कर लिया, 190 मिनट उसने बाद में ट्रेवल कर लिया, तो वास्तव में उसने कितना ट्रेवल किया? तो आपको पता है 1.5 घंटा कितने मिनट के इक्वल होता है? आपको पता है 1.5 घंटा जो होता है वो होता है 90 मिनट के इक्वल। ठीक है, 190 मिनट में जोड़ दो इसको, तो आपको पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको 280 मिनट लगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये भी क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बारी मैं खुद कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। तीन 310 में से 120 गया 190, और 190 को 60 पे करना, 60 पे 190 मिनट, 190 और 280 मिनट, तो टोटल 280 मिनट लग गए। चलिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 4 hours. If its speed is increases by 5 किलोमीटर पर आवर, द टाइम ऑफ द जर्नी रिड्यूसेस बाय। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको पता चल गया कि यार इनिशियल स्पीड कितनी है? 55। ठीक है, हम रेशो के हिसाब से इसको कर लेंगे। हम क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल का रेशो लिख लेते हैं। हमने देखा कि इनिशियल स्पीड जब पहले ट्रेन ट्रेवल कर रही थी कितने पे कर रही थी? 55 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूनिट लिखोगे यहाँ पे भी लिखोगे कट ही जाएगी आपस में। ठीक है, फिर स्पीड इंक्रीज हो गई 5 से, मतलब स्पीड कितनी हो गई? 60 हो गई। ठीक है, मतलब स्पीड किस अनुपात में? इनिशियल और फाइनल 11:12 में। अगर मैं 5 पे काटता हूँ 55 और 60 को, 11-12 आ जाएगा। फिर हमने देखा कि टाइम का जो रेशो होगा वो कितना होगा? 12:11। फिर आपने एक चीज देखी, क्या इनिशियली उसको कितना टाइम लग रहा था? 4 घंटे, मतलब 12 की वैल्यू 4 घंटे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 घंटे। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3 घंटे। आपसे यही पूछा है क्या कि टाइम कितना रिड्यूस हुआ? द टाइम ऑफ द जर्नी रिड्यूसेस बाय।
टाइम रिड्यूस का कैसे पता लग रहा है आपको? भाई 12 तो टाइम था, रह गया 11, तो रिड्यूस कितना हुआ? एक की वैल्यू हमें पता करनी है। एक की वैल्यू आ गई 1/3 घंटे। आपको पता है कि अगर मैं इसको मिनट में चेंज करूं तो ये 20 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो नीचे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में लिखा इफ अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम अ पॉइंट एल टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब एक पॉइंट एल है, ठीक है। आपको पता है ईस्ट जो है ये डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे वो गया 12 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसने ट्रेवल किया नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ जाता है ऊपर कितना? 5 किलोमीटर। वो पहुंच गया पॉइंट एम पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है किसकी? एम और एल के बीच की। तो आपने देखा कि यार अगर वो पहले ईस्ट में ट्रेवल किया फिर नॉर्थ में, तो यहाँ पे जरूर 90 डिग्री बना होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से और वेस्ट से या साउथ ईस्ट से या वेस्ट से, मतलब आपस में चारों यार देखो, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, आपको बताइए चारों आपस में 90 डिग्री होती हैं, ठीक है। तो हमने देखा 90 डिग्री 12 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना। देखो स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम टेकन पूछा है, सीधा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए लिया था आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है इफ अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स इज कवर्ड इन फर्स्ट मिनट and 90 meters in second minute and 130 meters in third minute and so on, find the distance covered in 15th minute। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि पहले मिनट में 50 मीटर का डिस्टेंस तय किया जाता है, दूसरे मिनट में 90 मीटर का और तीसरे मिनट में 130 मीटर का, और ऐसे ही चलता चला जाता है, ठीक है। आपको ये बताना है 15वें मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये सेम एपी का क्वेश्चन है। हमने देखा कि पहला मिनट जो है फर्स्ट मिनट, ठीक है, 50 मीटर ट्रेवल किया, सेकंड मिनट में 90 मीटर, थर्ड मिनट में 130 मीटर। तो आपने देखा कि एक कांस्टेंट डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में 40-40। आपको एपी पता चल गई। अब आपसे पूछा है कि 15वीं टर्म बताइए, मतलब 15th टर्म ज्ञात कीजिए। तो जब आपसे एपी में टर्म पूछता है, आपको पता है कि टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। 15वीं टर्म तक कहां जाओगे आप? 40-40 जोड़ते हुए। ऐसा तो करना मत कि 40-40 जोड़ते हुए 15वीं, आसपास की टर्म होती, तीसरी चौथी पांचवी तो हम देख भी लेते, 15वीं टर्म तक कौन जाएगा? तो हम इसमें सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी होती है? ये सारी चीज़ें मैं आपको एपी में समझाऊंगा अच्छे से कि कैसे ये फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूले का यूज़ क्या क्या है, कैसे हम ये वो एपी में करेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर आपको एक कॉमन डिफरेंस दिया बीच में, मतलब पहली और दूसरी में, दूसरी और तीसरी टर्म में, अगर एक दोनों में, मतलब पहली और दूसरी टर्म में जो डिफरेंस है और दूसरी और तीसरी टर्म में जो डिफरेंस है, अगर वो कॉमन है तो मतलब ये एपी बन रही है, ठीक है। और 15th टर्म पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। ए जो होता है फर्स्ट टर्म होती है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और डी जो होता है वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको पता है हमारा कितना आ गया? 40। तो आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितनी? 50, एन कितना? एन जो है 15 है, 15 माइनस 1 कितना? 14, और ये 4, तो 14 दूनी 28, 56 और 50 अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे 610 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है, ये जो टर्म है ना, ये लिखा हुआ है, एक्चुअली वो मैं MS वर्ड में फाइल आज बना नहीं पाया, काम ज़्यादा था। तो ये लिखा हुआ है 16 सही 2/3, और ये लिखा हुआ है 83 सही 1/3, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है इफ अ पर्सन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 16 सही 2/3, 16:2/3%, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। हमने देखा कि यार क्वेश्चन में बोला है कि अब एक बंदा है, वो अपनी स्पीड को 16 से ही 2/3% इंक्रीज कर रहा है, तो उसके टाइम में रिडक्शन क्या आएगा? आपने देखा कि स्पीड जो है इनिशियली कितनी थी और फाइनली कितनी थी। हम रेशो तैयार करते हैं, हमने देखा ये लिखा कितना है, फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लो। आपने देखा 16 थी 48 और 2 50, 50/3% लिखा है। परसेंट को अगर आप हटा दो तो 1/100 आ जाएगा। तो आपने देखा ये कितना है? 1/6। मतलब इनिशियली तो 6 थी,
मतलब स्पीड जो है 6 थी, उसमें 1 का इंक्रीमेंट हुआ। आपको पता है न्यूमरेटर में वो आता है जिसकी बात हो रही होती है। बात किसकी हो रही है? स्पीड इंक्रीमेंट। स्पीड इंक्रीमेंट दिखेगा आपको न्यूमरेटर में, और जिस पे इंक्रीमेंट हुआ है वो आपको दिखेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो जो इनिशियल वैल्यू थी आपको पता लग गई कितनी है, 6, और इस पे हो गया 1 का इंक्रीमेंट, मतलब फाइनल वैल्यू कितनी बन गई, 7। तो आपने देखा कि यार अगर स्पीड 6:7 है तो टाइम कितना होगा, 7:6। मतलब पहले टाइम लग रहा था 7, अब लग रहा है 6, तो रिडक्शन कितने की हुई, 1 की हुई। रिडक्शन हुई 1 की। इनिशियली आपको पता है क्या, ये जो यहां पे लिखा है ये क्या लिखा है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, आपको पता है अगर मैं किसी भी परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं तो आपको पता ही है फॉर्मूला होता क्या, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ठीक है, अब कोई ऐसा ना मुझे कहे कि सर फाइनल वैल्यू 6 में से 7 घटाएंगे तो -1 आएगा। भाई -1 वो ऑलरेडी शो कर चुका है, किस वर्ड में, रिडक्शन में। मतलब हमें माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो परसेंटेज कभी माइनस वैसे हुआ नहीं करती। ठीक है, तो रिडक्शन से हमें पता चल गया कि वास्तव में यहाँ पे माइनस ही हो रहा है, तो माइनस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि 7 थी पहले, फिर 6 रह गई, डिक्रीमेंट कितने का हो गया, रिडक्शन कितने का हो गया, 1 का हो गया। कितने पे हुआ, 7 पे। तो आपको पता चल गया बेस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, या इनिशियल वैल्यू कोई कहे तो इसका आंसर आपके सामने कितना आ जाएगा, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए HW है। जिस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है इसका बिल्कुल वाइसो वर्सा, मतलब बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है ये वाला। उसमें क्या हो रहा था, स्पीड का इंक्रीमेंट तो टाइम का डिक्रीमेंट, इसमें टाइम का इंक्रीमेंट हो रहा है तो स्पीड का डिक्रीमेंट होएगा, सेम तरीके से होएगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, अब यहां से रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चन शुरू होते हैं यहां से। चलिए रिलेटिव स्पीड का आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं एक। देखो, हमने देखा रिलेटिव स्पीड, मान लीजिए 2 बंदे हैं, एक बंदा ए है वो ऐसे जा रहा है, और एक बंदा बी है वो ऐसे जा रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, एस ए, इसकी स्पीड कितनी हो गई, एस बी। याद रखना जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं मतलब सेम डायरेक्शन, नहीं। सेम डायरेक्शन जो होती है वो ये होती है, जो पैरेलली एक साथ मूव कर रहे होते हैं या थोड़े आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं, ये होती है सेम डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कैसे हम इसमें देखेंगे, मतलब ये नहीं देखना आपने एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक दूसरे के सेम आ रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो एक दूसरे के सिमिलर आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन, ये ऐसे नहीं होता। आपको यहां से देखना है कि यार ये जो है इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मतलब ये ईस्ट वर्ड मूव कर रहा है, ये वेस्ट वर्ड मूव कर रहा है, ये वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है बी, और ए जो है ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो आपको यहां से पता चल गया कि दोनों की डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है, ये वाली डायरेक्शन जो है सेम होती है। तो यहां पर जब रिलेटिव स्पीड हम देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड कितनी हुई, तो जब हम ये देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि स्पीड ऑफ ए ज्यादा है स्पीड ऑफ बी से। ठीक है, अगर स्पीड ऑफ बी ज्यादा होती स्पीड ऑफ ए से तो उल्टा फॉर्मूला बनता। कैसे, हमने देखा स्पीड ऑफ ए ज्यादा है स्पीड ऑफ बी से, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी आपस में एक दूसरे के माइनस हो जाएगी। और अगर ये वाली चीज होती, कौन सी, ये वाली, तो हम इसको लिखते हैं ऐसे, जो चीज बड़ी होगी उसमें से छोटी घटानी है। अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, देखो इसके 2 केस बनते हैं। एक तो ऐसा केस मान लो दोनों अपोजिट, मतलब दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे खड़े हैं और एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड यहां पे क्या बन गई, एस ए प्लस एस बी। या फिर एक और कंडीशन हो सकती है, क्या, एक कंडीशन ये हो सकती है कि एक ही पॉइंट पे खड़े थे और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना इन्होंने शुरू कर दिया, तो यहां पे भी आप लोग देखोगे क्या कि यहाँ पे भी स्पीड जुड़ जाने वाली है। मतलब यहाँ पे 2 केसेस बनते थे, दोनों केसेस आपको बता दिए कि ये देखो ए गया वेस्ट की तरफ, बी गया ईस्ट की तरफ, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड जुड़ जाएगी। अब हमें कोई बोलेगा सर टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम भाई ऐसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब दोनों अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। अगर दोनों
सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी। माइनस किससे होगी? बड़े की छोटे से। मतलब अगर एस ए बड़ा है तो एस बी को माइनस करेंगे एस ए में से, अगर एस बी बड़ा होता तो एस बी को माइनस एस ए को माइनस करते एस बी में से। ठीक है, लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़। ठीक है, अब ये पूरा इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत हल्का फुल्का है, इसमें कुछ वो भी नहीं है कि समझ ना आए किसी को या ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। या फिर इसको रटने का एक और तरीका कई लोग करते हैं यहाँ पे गलती, क्या कि प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो इसको रटने का एक तरीका है क्या कि अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ज़्यादा तेज़ी से मिलेंगे। मतलब अगर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ज़्यादा मतलब कम टाइम में मिल पाएंगे, मतलब ज़्यादा तेज मिलेंगे तो कम टाइम में मिल पाएंगे। तो कम टाइम में मिलेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। अब अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी भी स्पीड है, यहाँ पर इसकी भी स्पीड है, तो टाइम लगने वाला ज़्यादा, टाइम लगने वाला है ज़्यादा तो स्पीड होनी है कम। आपको पता है स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अगर टाइम इंक्रीज करेगा स्पीड करेगी डिक्रीज, अगर टाइम करेगा डिक्रीज तो स्पीड करेगी इंक्रीज। तो आपने देखा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है ये ऐसे चल रहा है, तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगने वाला है मिलने में। टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम लगेगी, स्पीड कम लगेगी तो जाहिर सी बात है दोनों की स्पीड माइनस हो रही होगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहा एक। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जानी मानी हस्तियों का बॉलीवुड की। ठीक है, जानी मानी हस्तियों का बॉलीवुड की एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम मान लेते हैं कि टाइगर श्रॉफ है। ठीक है, टाइगर श्रॉफ जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला सुबह 6 बजे। ठीक है, टाइगर श्रॉफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला सुबह 6 बजे। कहाँ से? मुंबई से निकला और पुणे की तरफ गया। ठीक है, नाराज होकर निकल गया है जैसे भी निकला। ठीक है, फिर उसको मना ने पीछे पीछे दिशा निकली, दिशा आप लोग समझ ही गए होंगे, पटानी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो निकली 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कितने बजे? 8 बजे। उसको फ़ोन आया जैकी श्रॉफ का कि टाइगर नाराज होकर घर से जा चुका है, कुछ करिए। तो 6 बजे टाइगर निकला, 6:30 जैकी श्रॉफ को पता लगा। फ़ोन उसने ढूंढा होगा, सुबह सुबह सेट होगा, तो फ़ोन जब उसने ढूंढा तो उसको बज गए 7। तो 7 बजे उसने कॉल मिलाया होगा तो फ़ोन भी सेट होगा, तो 7:30 बज गए। तो उसको पता लगा होगा 8 बजे, वो भी साथ ही निकली। कहाँ से? मुंबई से पुणे की तरफ। तो हमें यह बताना है कि दिशा ने टाइगर को कब कैच किया, मतलब कितने बजे उसको पकड़ लिया या कैच किया। ठीक है, ये है क्वेश्चन सारे का सारा। तो हमने एक चीज देखी यहाँ पे क्या कि टाइगर श्रॉफ जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे निकला है 6 बजे, और दिशा पटानी कितने बजे निकली है? 8 बजे। तो हमने पहली बात तो एक चीज देखी कि मान लीजिए ये है मुंबई और ये है पुणे। वैसे तो इस क्वेश्चन में पुणे का कुछ मतलब नहीं है। तो हमने देखा कि टाइगर 6 बजे निकला, दिशा निकली 8 बजे, तो दोनों का टाइम डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का। मतलब हम ये देखते हैं कि 8 बजे टाइगर श्रॉफ था कहाँ। तो आपने देखा कि यार 1 घंटे में वो ट्रेवल कर रहा है कितना? 60 किलोमीटर। 1 घंटे में ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना कर लेगा? 120 किलोमीटर। मतलब यहाँ से 8 बजे की ये सिचुएशन है कि टाइगर तो है यहाँ, दिशा है यहाँ, और दिशा मूव करेगी अब 8 बजे कितने पे? 80 किलोमीटर पर आवर पे, और टाइगर तो ऑलरेडी मूव कर रहा है कितने पे? 60 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, तो हमने देखा ये जो सिचुएशन है ये 8 बजे की है, सुबह 8 बजे की है AM। ठीक है, तो हमने देखा कि अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 120 किलोमीटर का। कोई कहे सर ना मुझे तो समझ नहीं आया, फॉर्मूले से बताओ। देखो भाई फॉर्मूला देख लो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना? 2 घंटे। 6 से 8 में कितने घंटे? 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितना ट्रैवल कर गया? 120 किलोमीटर। अब आपने देखा कि दोनों दिशा और टाइगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम में मूव कर रहे हैं तो स्पीड होगी माइनस। स्पीड किसकी किससे माइनस होगी? दिशा की टाइगर से। एक तो चीज ये है क्या कि दिशा की स्पीड टाइगर की स्पीड से बड़ी है। दूसरी चीज ये है कि टाइगर को दिशा ओवरटेक कर लेगी। टाइगर को दिशा ओवरटेक या पकड़ लेगी, तभी पकड़ पाएगी ना जब दिशा की स्पीड टाइगर की स्पीड से ज्यादा होगी। अगर दिशा की स्पीड टाइगर की स्पीड से कम होगी तो दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आज है 20 किलोमीटर का, अभी है 120 किलोमीटर का। आगे बढ़ते टाइम में डिफरेंस दोनों के बीच में बढ़ता चला जाएगा। तो ऑब्वियस ही चीज है कि दिशा की स्पीड तो ज्यादा ही होनी चाहिए। तो हमने यहां से देखा कि टाइम कितना लगा।
टाइम देखा हमने तो कितना लगा, 120 किलोमीटर है दोनों के बीच में। आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 120 किलोमीटर। स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड माइनस होने वाली है, किससे, दिशा की स्पीड माइनस होगी टाइगर की स्पीड से। तो आपने यहाँ पे देखा 120 बाई 20 लिखा है, तो 6 घंटे लग जाएंगे किसमें, दिशा को, टाइगर को पकड़ने में। तो 8 AM पे ये सारी कंडीशन हो रही है, इसके बाद 6 घंटे लगे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 8 AM पे दिशा निकली, इसको 6 घंटे लग गए टाइगर को पकड़ने में। तो कितने बजे पकड़ पाई होगी, 8 और 4 12, 2 PM पे ये टाइगर को पकड़ पाई होगी। ठीक है, और एक और चीज देख सकते हैं क्या, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था दोनों ने, मतलब दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल किया होगा जब टाइगर पकड़ा गया होगा। ठीक है, जब टाइगर पकड़ा गया होगा तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ये बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहां टाइगर पकड़ा गया उसका डिस्टेंस बताइए। स्टार्टिंग पॉइंट से जहां टाइगर पकड़ा गया उसका डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस भी बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे, आपको पता है कि दिशा जो है, टाइगर से निकालना हो टाइगर से निकल जाएगा, दिशा से निकालना हो दिशा से निकल जाएगा। दिशा जो है 8 बजे भागी, ठीक है, 6 घंटे के लिए भागी, तो 1 घंटे में वो भागती है 80 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना भाग लेगी, 480 किलोमीटर। कोई कहे फॉर्मूले से बताओ, तो फॉर्मूला देख लीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, और 6 घंटे लग गए उसको टाइगर को पकड़ने में, तो स्पीड इनटू टाइम ये कितना आ गया, 480 किलोमीटर। या फिर टाइगर के तरीके से निकालना हो, कैसे निकलेगा, हमने देखा टाइगर निकला था सुबह 6 बजे और पकड़ा गया कब, 2 बजे, मतलब वो कितने घंटे भागा, 8 घंटे भागा। ठीक है, कितने की स्पीड पे भागा, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है दोनों ने वो कितना किया है, 480 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला है 2 men आर वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर एंड 3.5 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल बी अपार्ट एट द एंड ऑफ 3 hours। ठीक है, एक और चीज मैंने डिस्कस करनी थी, वेट अ सेकेंड, आई विल शो यू। चलिए आगे शो कर दूंगा, नहीं तो बस इतना कहना था कि स्पीड जो बोलते हैं ना, जब क्वेश्चन में आता है कि एट द स्पीड ऑफ, मोहन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ, ठीक है, तो वो ऐसा भी बोल सकता है जैसे मोहन रन्स एट द स्पीड ऑफ। ठीक है, तो वो उसकी जगह ऐसा भी बोल सकता है कि एट द रेट ऑफ। ठीक है, एट द रेट ऑफ का भी सेम मतलब होता है जो एट द स्पीड ऑफ का मतलब होता है, मतलब इस दर से वो भाग रहा है, इस दर से मतलब वो इस स्पीड से भाग रहा है। तो एट द रेट ऑफ, एट द स्पीड ऑफ का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो कोई। तो हमने देखा क्वेश्चन में लिखा 2 आदमी है, एक चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर पे, दूसरा चल रहा है 3.5 किलोमीटर पर आवर पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल बी अपार्ट एट द एंड ऑफ 3 hours। तो क्वेश्चन से यहाँ हम लोग सेकंड लाइन से ये समझे कि वो इस पॉइंट से चले हैं, दोनों एक ही पॉइंट से चले हैं, क्योंकि पूछा है कि कितने अपार्ट हैं दोनों। तो एक चला 3 किलोमीटर पर आवर पे, दूसरा चला 3.5 किलोमीटर पर आवर पे, और दोनों चले अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये गया ईस्ट में तो उधर वाला गया होगा वेस्ट में। अब विल बी अपार्ट से हम लोग समझ गए क्या, कि ये बीच में से चले हैं, तभी पता चलेगा ना कि कितनी दूर पहुंच गए एक दूसरे से, क्योंकि दोनों के बीच में गैप तो दे ही नहीं रखा कुछ, के इतना गैप इन दोनों के बीच में था, फिर ये इधर भागा ये इधर भागा, ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं ना। तो आप लोग समझ गए कि एक कॉमन पॉइंट है जहां से दोनों ने भागना शुरू किया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बताना है कि 3 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ गया, कितनी दूरी है एक दूसरे, मतलब एक दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ गया, कितनी दूर हो गए एक दूसरे से। तो आपने देखा डिस्टेंस जो होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड अब लगेगी कौन सी, रिलेटिव स्पीड। अब आपको पता है कि दोनों जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो आपको पता है कि स्पीड जो है जुड़ने वाली है,
क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपने देखा 3.53, तो ये कितना हो गया 6.5 इंटू 3, तो यहां से आपको पता चल गया 19.5 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जरूर देना, क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूं कि 1 डेसीमीटर में जो है ना, चलो मैं ही करा देता हूं, मुझसे ना ज्ञान बांटे बिना रहा नहीं जाता। ठीक है, देखो क्वेश्चन बोला है 1 मैन टेक्स, एक आदमी है वो 1 मिनट में 100 कदम लेता है, और एक कदम जो है 50 डेसीमीटर लंबा होता है। तो आपको पता चल गया कि उसने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 500 डेसीमीटर का। आपको पता चल गया कि 500 डेसीमीटर जो है वो कितना है, 50 मीटर है। मतलब वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 50 मीटर। फिर आपने देखा यहां पर क्या कि दूसरा बंदा अनदर वॉक्स एट, वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो आपको यहां से एक चीज पता लगी क्या, कि यार वो 60 मिनट में ना, आपने देखा सब कुछ मीटर में जा रहा है, ये भी मीटर में आ गया हमारा, यहां पे भी मीटर दिया हुआ है, तो क्यों ना सारे को मीटर में ही चेंज कर लें। तो हमने देखा कि 60 मिनट में वो 4000 मीटर जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहां से काट दिया, तो आपको पता चल गया कि ये 1 मिनट में कितना जा रहा है, ये 1 मिनट में 400/6 मीटर जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट में 400/6 मीटर जा रहा है, और ये जा रहा है 50 मीटर। अब आपको इसकी गति पता चल गई, इसकी गति क्या है 50 मीटर पर मिनट, और इसकी गति क्या है 400/6 मीटर पर मिनट। अब इससे क्या होगा, हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम कैसे आ जाएगा, देखिए टाइम आ जाएगा कैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पता है क्या, कि दोनों को एक दूसरे से 75 मीटर दूर रहना है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। मान लो दोनों ने शुरू किया, ठीक है, सेम टाइम पे दोनों ने शुरू किया, एक की स्पीड ज्यादा है, दूसरे की स्पीड कम है, हमको यहां से सब कुछ पता चल रहा है। टाइम बताना है कब दोनों एक दूसरे से 75 मिनट अपार्ट हो गए, मतलब जो कम स्पीड वाला है वो यहाँ होगा, ज़्यादा वाला यहाँ होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा 75 मीटर का। तो हमें पता चल गया टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 75 मीटर, स्पीड कितनी है, स्पीड आपने देखा कि अब स्पीड होने वाली है क्या, माइनस होने वाली है। तो आपने देखा कि बड़ी स्पीड ये है, कितनी है 400/6 मीटर पर मिनट, और ये है छोटी स्पीड कितनी है 50 मीटर पर मिनट। कैसे पता चला, हमने देखा कि 1 मिनट में 50 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो ये जो स्पीड आ गई, ये क्या आ गई, मीटर पर मिनट में आ गई। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 75 ऊपर से, 400 माइनस 6 इंटू 50 कितना हो गया 300, 400 में से 300 गया 100, और यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा 6, और मीटर से मीटर कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा मिनट। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया ये गया 3 पे और ये गया 4 पे, तो 3 6 18 9/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5 मिनट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 4 मिनट 30 सेकेंड्स। दैट मच सिंपल। इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, इससे आसान प्रोसीजर इसका कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ रिवाइंड करके देखना, आपको ये लॉजिक समझ आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन में बोला थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन ने एक चोर को देख लिया फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर्स। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग, थीफ ने भागना शुरू कर दिया, पुलिस ने चेज करना शुरू कर दिया। थीफ एंड द पुलिस रन एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। पहली बात तो हम ये चीज देखते हैं, मान लो थीफ है, ये है पुलिस, ठीक है, अब ये है थीफ। ठीक है, मान लीजिए पुलिस ने यहां से थीफ को देखा, थीफ ने ऑब्वियस सी बात है ऐसे तो भागेगा नहीं, ऐसे भागेगा तो पुलिस वाला ऐसे पकड़ लेगा इसको, तो उस डायरेक्शन में भागेगा ना जिसमें वो कम टाइम में पकड़ा जाए, तो ऑब्वियसली पुलिस वाले से अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। कॉमन सेंस की बात है, आप लोग समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो हमने देखा कि थीफ इस डायरेक्शन में भागा तो पुलिस वाला पीछे पीछे, तो हमने देखा दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं।
ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड माइनस होने वाली है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चलने वाली है क्या, कि इन्होंने 4 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। पहले तो दोनों एक दूसरे से 250 मीटर दूर है, थीफ ने भी भागना स्टार्ट किया, पुलिस ने भी, दोनों की स्पीड दे दी। क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस बताइए 4 मिनट बाद कितना डिस्टेंस रह जाएगा दोनों के बीच में। हम देखते हैं कि पुलिस ने जो थीफ के कंपैरेटिवली डिस्टेंस है वो कितना कवर कर लिया होगा। हम देखते हैं टाइम जो होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमें निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना है ना, तो डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है दोनों की माइनस होने वाली है, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाएगी। तो आपने देखा टाइम जो है 4 मिनट है, ठीक है, और ये जो है आगे मीटर्स में है, तो हम लोग मीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं इसको, डिस्टेंस को। तो हमने देखा डिस्टेंस जो है ये आ गया 3000 मीटर बाय आर है, आर को 60 मिनट में आपने चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 4 मिनट से। समझ आ गया होगा ना, 3 किलोमीटर को मैंने 3000 मीटर बना लिया, 3 किलोमीटर बाय 1 आर लिखा हुआ है, तो मैंने 1 आर को 60 मिनट बना लिया। इतना आसान क्वेश्चन को कर देंगे कि क्वेश्चन भी गए कि यार मेरा पाला किससे पड़ गया। तो हमने देखा कि 200 मीटर तो कवर कर गया है पुलिस वाला, ठीक है, तो डिस्टेंस बच कितना गया दोनों के बीच में। तो आप लोग बड़े हंसते हंसते बताएंगे क्या कि 250 मीटर का डिफरेंस था, 200 मीटर कवर कर गया पुलिस वाला, तो रह कितने का डिफरेंस गया 4 मिनट बाद इनके बीच में, 50 मीटर का। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखो स्पीड दे दी, डिस्टेंस दे दिया दोनों के बीच में, आपको पता लग गया रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। क्यों माइनस होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ये इससे 115 मीटर पीछे है, आपसे पूछा है कितनी देर में, कितने मिनट में ट्रेवल कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसका मैं ऑप्शन बता देता हूं, 28 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 23 मिनट। ये क्वेश्चन आपको हर हाल में ट्राई करके आना है, और इसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर दें। अगर ठीक हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई, अगर गलत हुआ तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। या फिर जो मुझसे पर्सनली पूछना चाहता है पर्सनली पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है ए स्टार्ट्स वॉकिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 3 घंटे बाद बी भी निकल लिया ए के पीछे पीछे। मान लो ए यहां से शुरू कर गया, ठीक है, ए ने यहां से शुरू किया कितने पे, 6 किलोमीटर पर आवर पे। क्या हुआ, 3 घंटे बाद बी भी पीछे पीछे निकल लिया। ये सेम टाइगर और दिशा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हमने देखा कि ए ने चलना शुरू किया 6 किलोमीटर पर आवर पे, और 3 घंटे बाद हमने देखा 3 घंटे बाद ए ने कितना ट्रेवल कर लिया होगा, 1 घंटे में कर रहा है 6 किलोमीटर, 3 में कितना कर लेगा, 18 किलोमीटर। मतलब जब 3 घंटे बाद बी ने चलना शुरू किया ए की डायरेक्शन में, तो ए उससे 18 किलोमीटर, सॉरी, जब बी ने 3 घंटे बाद ए से चलना शुरू किया तो वो ए से कितने पीछे था, 18 किलोमीटर पीछे था। बी की स्पीड कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये बताना बी ने कितने टाइम में कैच कर लिया। लो जी, डिस्टेंस स्पीड जो है माइनस हो जाएगी आपस में, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, और ये गया, तो 4.5 घंटे लगेंगे कैच करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आप लिख लेना, ये CGL 2020 में आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं तो ऐसा एक ट्रेन का क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली देखने को मिलेगा 100%, लिख लेना मेरी ये बात चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बोला 2 places आर 60 किलोमीटर अपार्ट, A and B started traveling toward each other at the same time, meet each other after 6 hours, ठीक है। If A had traveled at 2/3 of his speed and B had traveled at double of his speed, they would have meet after 5 hours. Find the speed of A. क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा क्वेश्चन करके। देखो, हमने देखा कि A और B जो थे वो कितने किलोमीटर अपार्ट थे आपस में, मतलब A और B 2 प्लेसेस पे खड़े हैं। मान लो एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, तो A खड़ा इधर, B खड़ा इधर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर। अब A और B ने एक दूसरे की तरफ आना शुरू किया, एक दूसरे की तरफ आना शुरू किया। जब आप साथ ही देखेंगे क्या
कि जैसे ही आपने देखा कि ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अब स्पीड जुड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो आपने देखा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है रिलेटिव स्पीड लगनी है। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मोशन में है। तो आपने देखा मोशन, छोड़ो मुश्किल वर्ड हो गया ना, छोड़ो, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो चीजें हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ऐसा समझ लेना। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको पता ही है। तो आपने देखा कि स्पीड जो है दोनों की जुड़ने वाली है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो हमने देखा डिस्टेंस कितना 60, स्पीड एस ए प्लस एस बी दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, टाइम कितना 6 आर। तो आपने देखा कि जो स्पीड होने वाली है दोनों का जोड़ वो कितना होने वाला है, 10 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आर में, तो 10 किलोमीटर पर आवर। अब वो बोलता है क्या कि अगर ए चले अपनी 2/3 स्पीड पे, बी चले अपनी डबल स्पीड पे, तो वो 5 घंटे में मिल जाएगा, मतलब 60 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल, मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, आपसे पूछा है स्पीड ऑफ ए बताओ, लो जी बता देंगे। हमने देखा कि पहली इक्वेशन ये बनी, इसको करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पे भी 2SB बन जाएगा, यहाँ पे भी 2SB कट जाएगा आपस में, स्पीड ऑफ ए आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो आपने देखा जब मैंने इनको माइनस किया आपस में इक्वेशंस को, तो राइट हैंड साइड तो आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, लेफ्ट हैंड साइड तो ये 2SB से 2SB कट गया, 2SA से 2/3SA माइनस किया, तो आपने देखा 3 दूनी 6 माइनस 2 4, 4/3SA 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये गया 2 पे। तो स्पीड ऑफ ए कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ बी पूछे तो आपको पता है दोनों का जोड़ पहले 10 था, तो स्पीड ऑफ बी कितनी रह जाएगी, 4। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमागी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में लगने वाला टाइम, वो भी कितने का, हमें लगेगा 30 सेकंड का टाइम पूरे का पूरा। ये क्वेश्चन HW है, करके लाना। ठीक है, क्योंकि क्लास और 5 मिनट चलने वाली है बस। मैं आपको बता दूं ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, दोबारा कराऊंगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेना, कुछ नहीं है इसमें भी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो भी दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं इसको रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए लिए थे सारे क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बोला है इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अलग है। ठीक है, आता तो है नहीं इस तरह क्वेश्चन, पर ले लिया, मुझे दिखाई क्वेश्चन तो ले लिया। क्वेश्चन बोला है बसेज स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स। मतलब एक बस टर्मिनल है, उससे ना बसेज शुरू हो रही है हर 10 मिनट के अंतराल पे, किस स्पीड पे जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर पे। फाइंड द स्पीड ऑफ मैन, मैन की स्पीड बतानी है जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है बस टर्मिनल की तरफ, और वो बसेस को मिल रहा है किस इंटरवल पे, 8 मिनट के इंटरवल पे मिल रहा है। ठीक है, बसेस को मिल रहा है किस इंटरवल पे, 8 मिनट के इंटरवल पे। मतलब यार इधर से बस निकली, B1 निकली, फिर B2 निकली, दोनों के बीच में टाइम कितने का, 10 मिनट का। पर जो मैन आ रहा है वो इनके बीच में टाइम कितने का देख रहा है, मतलब वो पहले बस को देखता है तो दूसरी बस को वो कितनी देर में देख लेता है, पहली बस के 8 मिनट बाद। तो हमने देखा कि टाइम जो लग रहा है बसेस को मैन के कंपैरेटिवली कितना लग रहा है, तो बसेस निकली है 10 मिनट के अंतराल में, और आदमी को दिख रही है वो 8 मिनट के अंतराल में। तो आपने देखा कि टाइम जो है, टाइम का रेशो दोनों का कितना है, 4:5, सॉरी 5:4, मैं स्पीड पे पहुंच गया था। ठीक है, तो मैंने देखा कि टाइम बसेस को तो चलने में कितना लगा, 10 मिनट, पर आदमी इस तरह से चल रहा है कि उसको देखने में लग रहा है 8 मिनट। तो टाइम का रेशो क्या बन गया, 10:8, जो कि हम 5:4 बोल सकते हैं। फिर स्पीड का रेशो क्या बन गया, 4:5। तो आपने देखा कि टाइम का रेशो बन गया 5:4, स्पीड का रेशो बन गया 4:5। तो हमने एक चीज यहां पे देखी क्या, कि स्पीड ऑफ बसेस कितनी है ये, और मैन की स्पीड कितनी है ये वास्तव में मैन की स्पीड नहीं है। क्यों?
क्योंकि ये तो खाली बसेस का इंटरवल था, ये मैन प्लस बसेस का है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। इधर से बस जा रही है, इधर से मैन जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे रिलेटिव दोनों का जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो दोनों का मिला के वो बंदे को बन रहा है कि वो 8 मिनट में देख पा रहा है। उसमें बसेस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये जो स्पीड का रेशो आया 4:5, ये तो बस का रेशो आ गया, ये बस और मैन दोनों का रेशो आया। क्यों? क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन है, बस भी चल रही है और मैन भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब बस अगर ऐसे चल रही है तो मैन ऐसे चल रहा है, B1 चल रही है, B2 चल गई है, B3 चल गई, तो मैन ऐसे चल रहा है। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। और इसमें खाली बस का क्यों? क्योंकि बस ही आपस में एक दूसरे के 10 मिनट बाद निकल रही है। तो हमने एक चीज देखी, क्या 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि बस की स्पीड है। मैन की स्पीड बतानी है। अब इसमें 4 तो स्पीड है बस की, 1 स्पीड है मैन की। तो मैन की स्पीड की वैल्यू कितनी है? 1। तो 4 की वैल्यू अगर 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान था क्वेश्चन, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के मैं आंसर मेंशन कर देता हूं आपको यहाँ पर। ठीक है, इसका ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन मेंशन कर देता हूं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई करें, तभी मैं इन क्वेश्चंस को आगे उसी हिसाब से रिपीट करूँगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में उसी हिसाब से रिपीट किए जाएंगे। अगर नहीं हुए तो कर दिए जाएंगे, या गलत आंसर आए बच्चों के तो कर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट ये रहा, ये 4.5 आ रहा है। ठीक है, और ये हाफ आवर, और ये रहा कितना? 53। इन सब के ऑप्शन ये रहे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर आपका। और आप लोग इन सभी जगह हमें विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट ये है, यहाँ पर आपको सभी तरह के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम का ये चैनल है, ये आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ उसका PDF मिल जाता है आपको। जो नोट्स अभी, जैसे अभी लेक्चर जो आपको कराया, इसका PDF मिल जाएगा आपको। और जो लेक्चर अभी हुआ, इसका जब रिकॉर्डेड मैं डालूँगा तो इसका लिंक, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो जो डालूंगा उसका जो लिंक जनरेट होगा वो वहाँ पे मिल जाएगा आपको टाइम टू टाइम। तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। और हर तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की नोटिफिकेशन, चाहे उसको उसका एक बच्चे को फ़ायदा हो, चाहे उसका 10 करोड़ बच्चों को फ़ायदा हो, मतलब हर छोटी से लेकर छोटी, हर बड़ी से लेकर बड़ी, सभी नोटिफिकेशन, सभी इन्फॉर्मेशन जो कमीशन की तरफ से आती है वो सब हम डालते हैं। ऐसे ही फेसबुक पे जो कमीशन की तरफ से PDF फॉर्म में आता है वो डाल नहीं पाते, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स और लिंक जनरेट कर दिया जाता है, ताकि आप लोग सीधा कमीशन पे जाके, कमीशन की वेबसाइट पे जाके वहीं से देख सकें। यूट्यूब का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग हमारी एक भी वीडियो मिस ना करें। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, तो मुझे और ज़्यादा एंथुजियाज़म मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे से वीडियो अपना कंटेंट बनाता रहूँ। और यहाँ पे बिल्कुल फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड करा जा रहा है मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग बिल्कुल 100% सिलेबस, बिल्कुल प्री और मेंस दोनों का, बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी कुछ कवर कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए। SSC CGL 2020 की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ध्यान लगा के, और इसी पे फोकस करके हम लोग कर रहे हैं। जो कोर्स को चला रहे हैं वो इसी CGL 2020 प्री और मेंस को फोकस करके चला रहे हैं। और ये हमारी ईमेल आईडी, अगर किसी को कोई इंक्वायरी है वो ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकता है। और व्हाट्सएप का नंबर हमारा ये है, अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, किसी ने कुछ पूछना हो, तो वो लोग यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। और यहाँ पर भी इसकी स्टोरी में भी क्लास का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। PDF में डाल नहीं सकता नोट्स वगैरह की, तो यहाँ पे आप लोग अपना नंबर सेव करा लीजिए। लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हम लोग आपके बीच आते रहें। और शेयर कर देना
अपने फ्रेंड रिलेटिव्स कमेंट कर देना, फ्रेंड रिलेटिव से शेयर कर देना, ताकि जो तैयारी कर रहा हो उस तक ये फ्री कोर्स का लाभ पहुंचे। कमेंट कर देना, अपने जो रिव्यूज़ हैं फॉलो कर लेना हर जगह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।